अगर आप बहुत ज़्यादा पतली हैं और लोग आपको देखकर कहते हैं कि तुम्हें तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, तुम तो पहले से ही परफेक्ट हो, तो ये बात सुनने में अच्छी लग सकती है। लेकिन सच्चाई ये है कि बहुत पतली औरत अंदर से उतनी ही जंग लड़ रही होती है जितनी एक मोटी औरत। पतलापन हमेशा सेहत की निशानी नहीं होता। साइंस साफ कहती है कि जब शरीर में ज़रूरी मसल, फैट और न्यूट्रिशन नहीं होता, तो वो फिट नहीं बल्कि फ्रेजाइल होता है। बाहर से नॉर्मल दिखने वाला जिस्म अंदर से थका, कमजोर और डरा हुआ हो सकता है। बहुत पतली औरतों का शरीर अक्सर सर्वाइवल मोड में होता है। इसका मतलब है कि शरीर बस जिंदा रहने की कोशिश करता है, बढ़ने और मजबूत होने की नहीं। जब खाना कम, अनियमित या डर के साथ खाया जाता है, तो शरीर एनर्जी बचाने लगता है और मसल बनाना बंद कर देता है। इसलिए बहुत सी पतली औरतें खाती तो हैं, लेकिन उनका शरीर उसे अब्जॉर्ब नहीं कर पाता। ये उनकी गलती नहीं है, ये शरीर की बायोलॉजिकल प्रतिक्रिया है। सबसे बड़ा झूठ जो पतली औरतों को सिखाया गया है, वो ये है कि मैं तो सब खाती हूँ, फिर भी कुछ नहीं लगता। सच ये है कि खाना कितना खाया, उससे ज़्यादा ज़रूरी है क्या खाया और कब खाया। अगर खाने में प्रोटीन नहीं है, हेल्थी फैट नहीं है और दिन चाय बिस्किट पर निकल रहा है, तो शरीर को वो ईंधन नहीं मिलता जिसकी उसे ज़रूरत है। साइंस कहती है कि बिना प्रॉपर न्यूट्रिशन के शरीर कभी फिट नहीं बन सकता। फिट होने के लिए पतली औरत को खाने से दोस्ती करनी होगी। रोटी, चावल, दाल, दूध, दही, अंडा, घी और फल वजन बिगाड़ने वाले नहीं होते, बल्कि शरीर को भरने वाले होते हैं। प्रोटीन मसल्स बनाता है, हेल्दी फैट हार्मोन्स को बैलेंस करता है और कार्ब्स शरीर को ताकत देते हैं। जब ये तीनों सही मात्रा में मिलते हैं, तभी शरीर डर से बाहर आता है और मजबूत बनना शुरू करता है। एक्सरसाइज को लेकर पतली औरतों के दिमाग में सबसे ज्यादा डर होता है। उन्हें लगता है कि अगर वो वर्कआउट करेंगी तो और दुबली हो जाएंगी। लेकिन साइंस साफ कहती है कि ज्यादा कार्डियो वजन घटाता है, जबकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शरीर को शेप देती है। हल्की वेट्स, बॉडी वेट एक्सरसाइजेस और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से मसल बनती है, पॉस्चर सुधरता है और शरीर भरने लगता है। फिट शरीर का मतलब पतला नहीं, ताकतवर शरीर है। नींद को नजरअंदाज करना पतली औरतों के लिए सबसे बड़ा नुकसान है। साइंस कहती है कि नींद के दौरान ही ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, जो मसल रिपेयर और बॉडी ग्रोथ में मदद करता है। देर रात तक जागना, ज्यादा मोबाइल चलाना और कम सोना एपेटाइट और डाइजेशन दोनों को खराब कर देता है। जब नींद सुधरती है तो भूख सुधरती है और शरीर खुद को बनाना शुरू करता है। स्ट्रेस भी एक बड़ी वजह है कि पतली औरतें फिट नहीं हो पाती। लगातार कंपैरिजन, बॉडी कमेंट्स और खुद से डिससैटिस्फैक्शन शरीर को स्ट्रेस में डाल देती है। साइंस कहती है कि स्ट्रेस में डाइजेशन स्लो हो जाता है और न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब नहीं होते। जब दिमाग शांत होता है, तभी शरीर हील करने का सिग्नल लेता है। सेल्फ टॉक पतली औरतों की जिंदगी में बहुत बड़ा रोल निभाता है। जब आप खुद से कहती हैं मैं कमजोर हूं, तो आपका नर्वस सिस्टम डर में रहता है। लेकिन जब आप कहती हैं मेरा जिस्म सीख रहा है, मैं इसे मजबूत बना सकती हूं, तो शरीर रिस्पॉन्ड करता है। जिस दिन आप अपने शरीर को दुश्मन नहीं, साथी समझने लगती हैं, उसी दिन से बदलाव शुरू होता है। बहुत पतली औरत के लिए डिसिप्लिन जरूरी है, एक्सट्रीम नहीं। हर वक्त भूखी रहना, खाना स्किप करना या फिर अचानक बहुत ज्यादा खाना, ये सब शरीर को कंफ्यूज करता है। बैलेंस ही वो रास्ता है जिस पर शरीर खुद को सुरक्षित महसूस करता है। जब शरीर को भरोसा मिलता है, तभी वो भरना और मजबूत होना स्वीकार करता है। फिट होना कोई रेस नहीं है और ना ही किसी इन्फ्लुएंसर जैसा दिखना है। फिट होने का मतलब है कि आपका जिस्म आपकी जिंदगी में, आपकी इबादत में और आपके रोजमर्रा के कामों में आपका साथ दे सके। बहुत ज्यादा पतली होना कोई अचीवमेंट नहीं और खुद को ताकतवर बनाना कोई गुनाह नहीं। आपका जिस्म अल्लाह की अमानत है। इसे संभालना, इसे भरना और इसे मजबूत बनाना भी इबादत है। अगर ये पूरी बात आपको आईना नहीं बल्कि रास्ता लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। उस बहन के साथ जरूर शेयर कीजिए जो बाहर से पतली है लेकिन अंदर से खुद से लड़ रही है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि साइंस और समझ से जुड़ी ऐसी सच्ची बातें आप तक पहुंचती रहें। और कमेंट में बस इतना लिख दीजिए,
मैं अपने जिस्म को कमजोर नहीं, मजबूत बनाऊंगी।